जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। क्वांट म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है क्वांट पीएसयू फंड। ये एनएफओ 2 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 15 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड की सारी डिटेल्स लेने से पहले मैं आपका जो म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस है वो जानना चाहता हूँ। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें अपनी स्टोरी बता सकते हैं कि कैसे आपने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया, आपके गोल क्या है, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कैसे पता चला। ये सब आप हमें बता सकते हैं। नीचे मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप हमें वहाँ पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा चल रही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और साथ में गवर्नमेंट बैक्ड जो कंपनीज है उनको अभी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हम देख सकते हैं कि जो पीएसयू शेयर्स जो है वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने दो स्कीम्स लॉन्च करी है। एक तो है आत्मनिर्भर भारत और दूसरा है मेक इन इंडिया। इसके कारण जो है इंडिया की पीएसयू कंपनीज है उनको बहुत ही फायदा हो रहा है। अभी ये फायदा कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने बहुत ही तेजी से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। साथ में यहाँ पर कंपनीज की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई है। कंपनी का जो आउटपुट है वो भी बढ़ाने की कोशिश करी है ताकि कंपनीज अच्छी तरीके से परफॉर्म करे और साथ में वो जीडीपी के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर जितनी भी कंपनीज है उनको टेक्नोलॉजी से भी बैक किया गया है ताकि अपने जो ऑपरेशन है वो भी बहुत ही तेजी से कर सके। कंपनीज की डिस इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज है उनको भी रिवाइव किया गया है ताकि कंपनीज को फायदा हो सके और साथ में गवर्नमेंट को भी यहाँ पर फायदा हो सके। जो की सेक्टर्स है उनके ऊपर भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर तो ध्यान में दिया जाता ही है, साथ में एक्सपोर्ट के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो वो हमें जीडीपी के अंदर एक पॉजिटिव टर्म में रिफ्लेक्ट करने को मिलता है। डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ा दिया गया है ताकि कंपनीज और भी तेजी से एक्सपांड कर सके। मोर फंडिंग इन डिफेंस एंड स्पेस। हम अभी के समय में देख रहे हैं कि इसरो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है और साथ में इसरो जैसी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर इसरो मात्र एक कंपनी ही नहीं बची है, अब साथ में और भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी एंटर हो चुके हैं। साथ में डिफेंस के मामले में भी ऐसे ही सेम हमें सिचुएशन देखने को मिल रहा है। पहले के समय में जो भी रिसर्च होता था डिफेंस के अंदर वो मात्र डीआरडीओ करता था और प्रोडक्शन अलग अलग कंपनीज करती थी। लेकिन अभी के समय में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो खुद आर&डी भी करती है और साथ में प्रोडक्शन भी करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक साबित होने वाला है इंडियन कंपनीज को, इंडिया की जीडीपी को और इंडिया के जो स्पेस रिसर्च है और साथ में डिफेंस को भी। 100% एफडीआई का जो रूट है वो भी ओपन कर दिया गया है। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन की कंपनीज होती है, फॉरेन के जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी इंडियन कंपनीज के अंदर, इंडियन पीएसयू सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो भी 100% मात्रा में। अगर हम पीएसयू को देखें तो कोई छोटे मोटे सेक्टर्स के अंदर ही पीएसयू का यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर पीएसयू का पेनिट्रेशन है। जैसे कि एनर्जी हो गया, यूटिलिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एंड माइनिंग, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, केमिकल्स, एग्रीकल्चर, डिफेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जितने भी सेक्टर्स है इनकी अलग अलग बहुत सारी कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है। गवर्नमेंट बैक्ड होने के कारण हमें ये भी तो एक अश्योरेंस रहता है कि गवर्नमेंट इन कंपनीज को डूबने नहीं देगी और साथ में ये तो बहुत दूर की बात है कि डूबने नहीं देगी, लेकिन अभी के समय में जो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज है मतलब पीएसयू जो कंपनीज है उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। अब ये जो परफॉर्मेंस है वो आगे आने वाले समय के अंदर भी बहुत ही तेजी से जारी रहने वाला है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि यहाँ पर ट्रांसमिशन हो गया, रेलवेज, डिफेंस, वाटर, पीएलआई लेड कैपेक्स जो है इनके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है। मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर कोई भी ऐसा सेक्टर बाकी नहीं रहने वाला है जहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग नहीं करने वाली है। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, जिसके कारण इंडियन जो है उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ही तेजी से सुधर रहा है, इनकम बढ़ रही है, जॉब्स बढ़ रहे हैं और साथ में जो भी नए प्लेयर्स भी एंटर हो रहे हैं उनको भी सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। मतलब आगे आने वाले समय के अंदर पीएसयू यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है।
यहाँ पर हमें अगर पीएसयू के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों यहाँ पर गवर्नमेंट बेस्ड है। यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है पीएसयू का। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट से हमें डिविडेंड इनकम भी साथ में बढ़ता है, क्योंकि जो पीएसयू कंपनीज होती है वो डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा खासा पेमेंट करती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पीएसयूज है उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैटलिस्ट, जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर जो स्टॉक्स का जो ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पर जो पीएसयू कंपनीज है उनके कारण यहाँ पर मैक्सिमाइज हो रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो पीएसयू के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन करके अपना फ़ायदा उठाती है, और यहाँ पर जो पब्लिक है उनको भी फ़ायदा होता है। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट तो है ही, क्योंकि पीएसयू गवर्नमेंट बैक्ड होने के कारण रेजिलियंस भी मिलता है हमें वोलेटाइल मार्केट के अंदर। इस फंड के फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले रहने वाला है संदीप टंडन, साथ में यहाँ पर अंकित पांडे, संजीव शर्मा और वसाव सहगल। ये एनएफओ 2 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 15 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE PSU इंडेक्स TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को विदिन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, और साथ में अपना जो म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस है वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।